हेलो गाइज, अपन बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स की। देखो, अपनी इलेक्ट्रोस्टेट्स और रे ऑप्टिक्स दोनों पैरेलल चलती रहेंगी, दोनों को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं अपन रे ऑप्टिक्स। रे का मीनिंग हुआ किरण और ऑप्टिक्स का मीनिंग हुआ प्रकाश की, किरण प्रकाश की। देखिए, जो वर्ड है सिंपल ऑप्टिक्स, प्रकाश की, इस ऑप्टिक्स की बात करें तो अपन यूं कह सकते हैं कि जिसमें ऐसी भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अपन प्रकाश के गुणों का अध्ययन करें। यानी अपन कह सकते हैं किसके गुणों का अध्ययन होगा भाई? प्रकाश के गुणों का, प्रकाश के गुणों का अध्ययन। यानी अपन यूं बोल सकते हैं, एज ए डेफिनेशन बनाए तो अपन बोल सकते हैं कि एक भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश की जो भी घटनाएं हो, परावर्तन अपवर्तन, है ना, यानी प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाएगा, इसी को अपन कहेंगे प्रकाश की। सिंपल सा वर्ड हो गया ऑप्टिक्स। अब देखिए, इस वर्ड को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रे ऑप्टिक्स और सेकंड वेव ऑप्टिक्स। फर्स्ट अपन ने कहा रे ऑप्टिक्स और सेकंड अपन ने कहा वेव ऑप्टिक्स। रे का मीनिंग हुआ किरण प्रकाश की, रे का मीनिंग हुआ किरण प्रकाश की, और वेव तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। तो देखिए, यहां यानी किरण प्रकाश की। तो देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, यहां एक प्रकाश की किरण होगी और प्रकाश की किरण जो होगी वो सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी और उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर है? और वेव ऑप्टिक्स की बात करें, तरंग प्रकाश की, तो यहां एक प्रकाश की तरंग होगी और तरंग होगी तो इस पर जो भी प्रकाश की घटनाएं निर्भर करेंगी उनका अध्ययन, उनकी स्टडी अपन करेंगे तरंग प्रकाश की में। अब देखो, रे ऑप्टिक्स में जो रे है इस पर डिपेंड घटना जो होगी वो फर्स्ट अपन इसके एज ए एग्जाम्पल के लिए कहें तो जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, परावर्तन हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों घटनाएं किस पर आधारित हैं भाई? किरण प्रकाश की पर, रे ऑप्टिक्स पर। यहां बात करें अपन तरंग की तो देखिए, इस पर आधारित घटनाएं होंगी। जैसे फर्स्ट व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण इंटरफेरेंस। सेकंड बात करें अपन विवर्तन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन डिफ्रैक्शन। और थर्ड अपन कहें पोलराइजेशन, ध्रुवण। तो देखिए, कुछ घटनाएं जो होंगी वो अपने तरंग प्रकाश की पे डिपेंड होंगी और तरंग प्रकाश की पर निर्भर करेंगी परावर्तन और अपवर्तन, और यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और देखिए, तरंग प्रकाश की पर डिपेंड करेंगी व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। क्लियर है? तो आप देखिए, अपन ने इनकी बेसिक क्लासिफिकेशन की बात की। देखिए, अपन ने ऑप्टिक्स, सिंपल जो प्रकाश की वर्ड है, इसके लिए अपन ने कहा कि डेफिनेशन बना दी कि ये ऐसी ब्रांच, यानी अपन बोल सकते हैं ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज डील टू प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। यानी ऑप्टिक्स के लिए कहा कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसी को अपन ऑप्टिक्स, प्रकाश की कह रहे हैं। इसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड वेव ऑप्टिक्स। रे पे डिपेंड अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन और अपवर्तन, और वेव पे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। अब अपन इन एक एक प्रॉपर्टी के आगे स्टडी करते हैं। तो देखिए, अपन अब फर्स्ट बात करें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अपन बात करें कि प्रकाश किरण जो है वो आपतित होगी। अब वो कहाँ आपतित होगी? जैसे मान लीजिए 2 मीडियम हैं, 2 मीडियम हैं, उनको एक ऐसी सरफेस है जो उन दोनों को सेपरेट कर रही है। यानी मैं कहूं
कि देखिए ये जो सतह है, ये जो सरफेस है, ये इन दोनों मीडियम को, इधर माध्यम फर्स्ट हो जाएगा और इधर माध्यम सेकंड, यानी इन दोनों माध्यमों को पृथक सेपरेट कर रही है। तो अपन ने इसको बोल दिया पृथककारी सतह, पृथककारी सतह यानी सेपरेशन सरफेस। अब देखिए जो भी सतह होगी उसके लंबवत हमेशा रहेगा अभिलंब। जैसे मान लीजिए ये अपना हो जाएगा यहाँ अभिलंब नॉर्मल, ये अभिलंब हो। अब देखिए जो भी प्रकाश किरण आपतित होगी इस सतह पे, तो जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट से कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो अपन ने इसको बोल दिया आपतित प्रकाश किरण, यानी इंसिडेंट रे। क्लियर है? जैसे ये इस सतह पर आपतित होगी तो यहां से देखिए दो बात हो सकती हैं। हो सकता है ये प्रकाश किरण सेम इसी माध्यम में वापस लौट आए, हो सकता है ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए। अगर मान लीजिए प्रकाश किरण इस सतह से टकराकर इससे कॉलिजन करके वापस उसी सेम माध्यम में वापस लौट आए, इसी को अपन कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी यूं कह सकते हैं कि ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित प्रकाश किरण। तो देखिए अपन ने कहा कि एक प्रकाश किरण थी, वो आपतित हुई किस पर, पृथककारी सतह पर, और सतह से कोलिजन करके टकरा के वापस सेम माध्यम में लौट आई। इस घटना को अपन ने क्या कहा भाई, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें कुछ एंगल्स हैं। जैसे मान लीजिए आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब, इसके मध्य एंगल है आई, इसको बोल देंगे अपन आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल कह देंगे। एक देखिए नॉर्मल और परावर्तित प्रकाश किरण, अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे के मिड में एंगल है आर, इसको अपन बोल देंगे एंगल आर क्या हो जाएगा भी, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो ये हुआ। अब देखिए जनरल अपन ने बात की कि एक प्रकाश किरण किसी पृथककारी सतह पर आपतित हुई और सतह से टकराकर वापस सेम माध्यम में रिफ्लेक्ट हो गई, वापस उसी माध्यम में लौट आई। इस घटना को अपन ने क्या कहा, परावर्तन। जैसे ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसको अपन आगे चलकर क्या कहेंगे, अपवर्तन। तो देखिए यहाँ कुछ नियम है, इसके नियम, ये किस नियमों पर आधारित है। देखिए फर्स्ट नियम, अपने पास आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण बोले तो इंसिडेंस रे, प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंस रे। और देखिए आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब, इन तीनों का तल जो है, इन तीनों का तल जो है, तल वो समान होना चाहिए। तल क्या होना चाहिए, समान। क्लियर है? तो यानी इनका तल एक ही होना चाहिए। आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा नहीं है कि आपतित प्रकाश किरण यहाँ आपतित हो रही है, नॉर्मल यहाँ है और जा वहां से रही है। तीनों का मीटिंग पॉइंट जो है वो सेम होना चाहिए। सेकंड बात करें, देखिए आई जो है ये इक्वल होगा एंगल आर के, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण की वैल्यू, यानी इन दोनों का मान ऑलवेज क्या रहेगा भाई, एक बराबर इक्वल रहेगा। क्लियर है? तो ये बात हुई अपनी परावर्तन की डेफिनेशन की, और ये इसके नियम हुए। अब बात करें इसके प्रकार, तो देखिए परावर्तन के जो है इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में इसको बांटते हैं। तो देखिए फर्स्ट अपन कह देंगे नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और सेकंड हो जाएगा अनियमित, इर्रेगुलर या विस्तृत, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अनियमित परावर्तन या यूं कह सकते हैं विस्तृत परावर्तन। क्लियर है? तो देखिए यहां फर्स्ट अपन ने नियमित रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात की। तो देखिए ये एक समतल सतह है, प्लेन सरफेस। अब मान लीजिए वही
मान लो अब मैं कहूं कि भाई एक से ज्यादा प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही हैं, जैसे मान लीजिए ये 3 प्रकाश किरण P, ये अपने पास Q और ये S, PQRS। अब देखिए प्लेन सतह है और ये आपतित हो रही हैं, ये पैरेलल है, समानांतर है। अब ये समानांतर होंगी तो देखिए अभिलंब से इनका इक्वल इक्वल बराबर बराबर एंगल बनेगा। ये भी एंगल आई, ये भी आई और ये भी आई, इक्वल एंगल रहेगा। तो देखिए परावर्तन में क्या कहा अपन ने कि एंगल आई जो है आर के इक्वल होना चाहिए, तो यहां से इतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये P डैश और ये Q डैश और ये S डैश। अब देखिए आपतित प्रकाश किरण आपस में समानांतर थी और परावर्तित प्रकाश किरण भी आपस में क्या है, समानांतर। इसका मतलब इस प्रकार के परावर्तन को अपन कहेंगे नियमित या रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब मान लीजिए अनियमित सतह है, ऐसे कुछ उबड़ खाबड़ इरेगुलर सरफेस है। अब देखिए वही 3 प्रकाश किरण आपतित करें, इंसिडेंट आपतित प्रकाश किरण आपस में क्या है भाई, समानांतर है, ये समानांतर थी। अब देखो इस सतह का अभिलंब ये होगा। अब देखो यहाँ कर्व सरफेस है थोड़ी, तो अभिलंब कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ ऐसे कर्व है तो अभिलंब कुछ ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ये। अब देखो इनके जो है ये इक्वल नहीं होंगे, इंसिडेंस आपतन कोण का मान जो है ये अलग अलग होगा, लेकिन ये यहां से जब परावर्तित होगी तो जितना एंगल होगा इसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये PQR। अब देखिए सेम एंगल पे ये I और ये R, तो ये एंगल जितना होगा इसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये एंगल कम बन रहा है तो ये तुरंत यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी देखिए आपतित प्रकाश किरण समानांतर है लेकिन परावर्तित प्रकाश किरण समानांतर नहीं है। ये जैसी सतह होगी वैसे वैसे आप इधर उधर विस्तृत होगी, फैलेगी, इसीलिए इसको अपन ने क्या कहा, अनियमित या विस्तृत परावर्तन। क्लियर है भी? तो परावर्तन को अपन ने 2 भागों में बांटा, नियमित और अनियमित। नियमित कहें तो जिसमें आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण आपतित आपस में समानांतर है और परावर्तित आपस में है। ऐसे ही ये आपतित तो समानांतर थी लेकिन परावर्तित प्रकाश किरण क्या है, विस्तृत हो रही हैं, फैल रही हैं, इसी को अपन ने कह दिया विस्तृत परावर्तन। क्लियर है? तो ये अपन ने परावर्तन की बात की। देखिए कुछ बेसिक इनका ये कहाँ यूज में आती हैं, ये जो अपने परावर्तन जो होगा ये कहाँ यूज आएगा। तो इसके लिए अपन जैसे जहां भी प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब बनाएंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, वहां ये जो है यूज आएगा कि यहाँ प्रकाश किरण इस सतह से टकराकर परावर्तित हुई, इससे अपवर्तित हुई। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन ने फर्स्ट बात कर ली प्रकाश का परावर्तन, अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए अपवर्तन की बात करें, वही मान लीजिए ये अपने पास प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस समतल सतह, ये इधर अपने पास माध्यम फर्स्ट है। अब देखिए कोई भी माध्यम होगा तो उसका कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जरूर होगा। यहां मान लीजिए माध्यम है μ1 और ये माध्यम अपना है सेकंड और इसका अपवर्तनांक है μ2। अब मान लीजिए या यू भी कह सकते हैं, ये एयर है और ये वाटर है और ये दोनों को सेपरेट करने वाली प्लेन सरफेस। अब इसके परपेंडिकुलर ये अपना नॉर्मल हुआ, यानी अभिलंब नॉर्मल जो होगा वो ऑलवेज इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब मान लीजिए ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो देखो आपतित प्रकाश किरण और ये अपना अभिलंब और ये इस पर आपतित हुई, तो देखिए जो भी इनके मध्य एंगल बनेगा वही आपतन कोण आई होगा। अब देखिए पहले परावर्तन में क्या हो रहा था, ये प्रकाश किरण इससे टकराकर वापस समान माध्यम में लौट रही थी। अब ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। अब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो 2 घटनाएं होंगी। हो सकता है ये अभिलंब के पास आए, ये प्रकाश किरण पास आए,
हो सकता है ये अभिलंब से दूर जाए, यानी ये हो सकता है या ऐसा हो सकता है। ये डिपेंड करेगा इनके माध्यम पर कि माध्यम में कौन से माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा है, किसका कम है। तो देखिए मान लीजिए ये अपने पास एंगल बना, अपने पास ये प्रकाश किरण पहले माध्यम से सेकंड माध्यम में गई और अपन ने ये कह दिया कि ये जो इसकी ओरिजिन डायरेक्शन थी, मूल दिशा थी, इससे ये थोड़ी सी मूल दिशा से विचलित हो गई। इधर भी हो सकती है और इधर भी, बट ये डिपेंड करेगा किस पर, इनके माध्यम पर, कि इनमें सापेक्ष अपवर्तनांक जो है किसका ज्यादा है, किसका कम है। अब मान लीजिए अपन जनरल डेफिनेशन में यूं कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृथककारी सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण सतह से टकराकर अपनी दूसरे माध्यम में प्रवेश करे परंतु अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाए, इस घटना को अपन क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। सिंपल सी बात अपन ने ये कही। अब देखिए यहां भी वही, इसके भी रूल होंगे, तो रूल फर्स्ट समान रहेगा। ये जो आपतित प्रकाश किरण अभिलंब, और अब इसको अपवर्तित प्रकाश किरण बोलेंगे, अपवर्तित प्रकाश किरण। तो ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है, इन तीनों का तल जो है वो समान होना चाहिए, यानी अपन ने कह दिया तीनों का तल क्या होना चाहिए भाई, तीनों का तल समान, तो अपन ने बोल दिया तल समान। क्लियर है। सेकंड अपन यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे लगेगा स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। देखिए वहां अपने पास एंगल आई आर के इक्वल हो रहा था, यहां अपन लगाएंगे स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। तो देखिए स्नेल्स लॉ क्या है, वही साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो देखिए यू कह सकते हैं कि भाई साइन आई आपतन कोण है, साइन आर ये जो इन अपवर्तित प्रकाश किरण, ये आर हो सकता है या ये, यानी इन दोनों में एक ही घटना होगी, या तो पास आएगी या दूर जाएगी। वो डिपेंड करेगा कौन सा डेंस मीडियम है, कौन सा रेयर मीडियम है। तो देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। यहां से अपन बोल सकते हैं म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अब देखिए साइन आर, अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे, ये इनका रेशियो कैसे इक्वल होता है, और एंगल आई जो पहले अपन ने पढ़ा एंगल आई आर के बराबर है, तो कैसे वो दोनों बराबर हैं, इन चीजों की बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। हाइगेन के तरंग सिद्धांत से इनकी व्याख्या करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि ये कैसे हुआ। क्लियर है। एंगल आई एंगल आर के इक्वल कैसे होता है, तो ये अपन इनका प्रूफ करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो देखिए अपन ने कहा अपवर्तन में, अपन ने क्या कहा कि भाई रूल्स ये कहे कि तीनों का तल समान होना चाहिए और इनमें स्नेल्स लॉ से इनके एंगल ये हो जाएगा अपना रिफ्रैक्टिव, यानी अपन यूं बोल सकते हैं ये अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया, यानी इनका रेशियो जो है एक दूसरे के बराबर होगा। क्लियर है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अपन हाइगेन के तरंग सिद्धांत से वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां बात की ये, अब देखो नेक्स्ट कुछ इन पे ये कैसे इनके यूज आएंगे, इस पर अपन कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। देखिए मान लीजिए मैं कहूं अपन आगे चल के प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। फर्स्ट अपन बात करें भाई प्रतिबिंब है क्या, प्रतिबिंब इमेज। देखिए प्रतिबिंब सिंपल सी बात है कि प्रतिबिंब कहते किसको है। अब ये नाम सुनने में यूं लग रहा है प्रतिबिंब नॉर्मल, जैसे कि अपन कांच वगैरह में देखते हैं, ग्लास वगैरह में, तो वहां अपना जस्ट सेम सामने नजर आता है, बिल्कुल वही प्रतिबिंब है। लेकिन एक सटीक डेफिनेशन अपन यूं कह सकते हैं, जब भी किसी वस्तु से, वस्तु को एज ए ऑब्जेक्ट बोलेंगे, यानी किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट से दो प्रकाश किरण निकले और वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कहीं भी आपस में क्रॉस करे, इसी पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। यानी किसी भी वस्तु से दो प्रकाश किरण निकलनी चाहिए और वो परावर्तन या अपवर्तन के बाद आपस में जहां क्रॉस करेंगे वो क्रॉसिंग पॉइंट ही जो होगा वो क्या होगा, उनका इमेज बनेगा। क्लियर है।
तो इसी पे अपन आगे चल के इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो इमेज है इसको अपन डिवाइड करें तो ये 2 प्रकार की होगी, यानी फर्स्ट अपन कहें वास्तविक रियल इमेज, वास्तविक बोले तो रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, और एक हो जाएगी अपने पास आभासी प्रतिबिंब, आभासी बोले तो वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखो अपन गोलीय दर्पण की बात करें, मिरर की, गोलीय मिरर की बात करें तो देखिए गोलीय मिरर में क्या है, एक सतह अपन काट रहे हैं, अभी उसका प्रकार डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए अपने पास ये एक सरफेस है गोलीय मिरर की, और यहां अपने पास सामने एक ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये कोई स्फेरिकल मिरर, पूरा पढ़ेंगे आगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसके दोनों पार्ट है ना, तो कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कहां इन पर पॉलिश की जाती है, टॉपिक की बात करेंगे। अब अपन ने एक पार्ट ले लिया स्फेरिकल मिरर का, ये अब ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। अब देखिए डेफिनेशन में अपन ने कहा कि किसी भी वस्तु से कितनी प्रकाश किरण निकलनी चाहिए, 2 प्रकाश किरण। तो देखिए यहां से 2 प्रकाश किरण इन पर आपतित करो, ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण। अब देखिए ये कर्व्ड सतह है, तो अपने को पता है जो भी एज ए स्फेयर है तो उस पर अपन टेंजेंट बनाए, अपन ऐसे टेंजेंट बनाए तो इसका परपेंडिकुलर एज ए रेडियस होगा, तो मैंने ये बना दिया इनका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो ये किसका काम करेगा, ये क्या हो गया, एज ए अभिलंब। अब जितने एंगल पे प्रकाश किरण आई इतने एंगल पे क्या हो गई, परावर्तित। सेम यहां अभिलंब ये बनेगा, और जितने एंगल पे ये आपतित हुई सेम उतने एंगल पे ये क्या हो गई, परावर्तित। और ये यहां जिस पॉइंट पे काट रहे हैं इसी को अपन ने क्या बोल दिया, प्रतिबिंब। ये क्या बन गया अभी, प्रतिबिंब। क्लियर है। तो देखो डेफिनेशन से अपन ने प्रतिबिंब बनाया, कैसे, अपन ने कहा था कि किसी भी वस्तु से 2 प्रकाश किरण आपतित होनी चाहिए और वो परावर्तन या अपवर्तन के बाद कहीं भी क्रॉस करनी चाहिए। अब देखो ये क्रॉस 2 प्रकार से करेगी, एक बार तो रियल में, तो यहां कैसी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक रियल इमेज बन जाएगी, और एक बार अब सेकंड केस जो आभासी है। देखिए मान लीजिए अपन ने यहां ये कर्व्ड सरफेस ली, कर्व्ड सतह ली, यानी एक स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट अपन ने कट कर लिया, इसके सामने अपन यहां ऑब्जेक्ट लेके आए, ये अपने पास था ऑब्जेक्ट यानी एज ए वस्तु। अब वही फिर अपन डेफिनेशन वाली जो बात है वो यहां अप्लाई कर सकते हैं कि भाई प्रतिबिंब किसको कहा था, किसी भी वस्तु से कितनी प्रकाश किरण निकलनी चाहिए, 2 प्रकाश किरण। तो देखिए फर्स्ट ये प्रकाश किरण, सेकंड ये प्रकाश किरण। अब देखो यहां पे अभिलंब वही रेडियस के अकॉर्डिंग अभिलंब होगा, तो ये अपना अभिलंब यानी इस यहां जो टेंजेंट स्पर्श रेखा होगी उसका लंबवत एज ए रेडियस होगी। अब देखो जितने एंगल पे ये आ रही है सेम इतने एंगल पे जाएगी, ये भी इधर जितने एंगल पे आपतित हो रही है ये प्रकाश किरण भी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो ये पैरेलल से भी वाइड है, पैरेलल से भी थोड़ी चौड़ी है, तो देखिए क्या ये कभी मिल सकती है क्या, ये कभी नहीं मिल सकती। ऐसे में इनको अपन वर्चुअल फॉर्म में पीछे इंक्रीज करते हैं डैश डैश डैश, और वर्चुअल फॉर्म में जब अपन इनको पीछे इंक्रीज करेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस करती हुई अपने को फील होंगी, प्रतीत होंगी, इसी को अपन कह देंगे यही कैसी इमेज बनेगी, यहां जो इमेज बनेगी इसी को अपन ने वर्चुअल इमेज बोल दी। कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज, आभासी इमेज। क्लियर है। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब वहां बनेगा जहां प्रकाश किरण वास्तव में काटे, वास्तव में क्रॉस करें, और आभासी प्रतिबिंब वहां बनेगा जहां प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाने पे वो काटती हुई प्रतीत हो, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब उनको पीछे इंक्रीज करेंगे तब काटती हुई प्रतीत होंगी, इसी को अपन ने क्या कहा भाई, आभासी प्रतिबिंब। जनरल वे में एक अपन दोनों में डिफरेंस ये भी कर सकते हैं कि भाई वास्तविक इमेज को अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, बट आभासी जो प्रतिबिंब है इसको अपन कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर है। तो ये हुआ इमेज। तो इमेज बनते वक्त अपवर्तन और अपवर्तन से प्रकाश किरण
आपस में क्रॉस करेंगे। अब बात करते हैं अपन प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण, देखिए प्लेन मिरर की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये एक अपने प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, यानी ये जो एक ऐसा मीडियम होगा जिसकी एक सरफेस जो है, ये अपन यहां एक सरफेस को क्या कर रहे हैं अभी, पॉलिश, यानी पॉलिश्ड कर रहे हैं इसको, तो ये जो है मिरर बन जाएगा। अब देखिए मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में जैसे मान लीजिए यहां ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी x डिस्टेंस ले रहे हैं अपन प्लेन मिरर से x डिस्टेंस पे अपना ऑब्जेक्ट है, तो सेम इतनी ही डिस्टेंस पे अपना x डिस्टेंस पे ही सेम ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इमेज बनेगी, ये अपनी इमेज। बट देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां प्लेन मिरर हो तो सामने जो भी है वो इसमें नजर आएगा, लेकिन क्या वास्तव में वहां है क्या कोई, वहां कोई वास्तव में नहीं है। क्लियर है? तो इससे जो प्रकाश किरण है ये वर्चुअल फॉर्म में क्रॉस कर रही हैं, वर्चुअल फॉर्म में क्रॉस करेंगी तो यहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी समतल दर्पण के लिए कहें तो देखिए डिस्टेंस, दूरी जो है वो समान होगी, यानी समान का मतलब हुआ कि प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट वस्तु है उतनी ही दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब इमेज होगी। क्लियर है? दूसरी बात देखिए, ये इरेक्ट है, यानी ये सीधी वस्तु है, तो यहां इमेज भी इरेक्ट ही बनेगी, यानी अपने क्या इमेज प्रतिबिंब कैसा बना भाई, इरेक्ट, यानी सेम, यानी कि अगर इरेक्ट है तो इरेक्ट, इनवर्ट है तो इनवर्ट। क्लियर है? और देखिए साइज, जो बात करें साइज की, साइज यानी इनमें जो प्रतिबिंब जिस साइज का बनेगा वस्तु भी सेम साइज की होगी, यानी यूं कह सकते हैं वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की साइज जो है वो क्या होगी, समान, साइज क्या होगी भाई, समान। लेकिन कुछ इनमें मेजर कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे मान लो अपन ने ये तो एक वस्तु ली, अपन प्लेन मिरर में सेम बात करें, देखिए ये अपने पास एक प्लेन मिरर है, ये मैंने कह दिया ये प्लेन मिरर है। अब मान लो मैंने ये कैपिटल ए लेटर बनाया, तो देखिए ये सेम कैपिटल ए बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन जैसे ही मैं बनाऊं ये के, तो देखिए ये के कैसा नजर आएगा, कुछ ऐसा। तो देखिए यहां क्या हुआ कि अपर और लोअर पार्ट तो सेम है, बट लेफ्ट साइड कहां आ गई, राइट में, और राइट साइड कहां आ गई, लेफ्ट में। इसी को अपन कहेंगे लैटरल शिफ्टिंग, पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन। देखिए पार्श्व विस्थापन, देखिए अपन ने कहा कि भाई लेफ्ट साइड राइट में और राइट साइड लेफ्ट में प्रतिशिफ्ट होने को ही अपन पार्श्व विस्थापन, लैटरल शिफ्टिंग बोल रहे हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बी बनाया, तो ये बी कहां आएगा, साइज में सेम होगा, बट इसकी लेफ्ट साइड राइट बन जाएगी और राइट साइड लेफ्ट बन जाएगी। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप यहां कोई प्लेन मिरर है और आप ऐसे खड़े होते हो और मान लीजिए आपके हाथ में इधर कोई चीज है, तो ये आपकी इमेज में उधर नजर आएगी। क्लियर है? यानी अपर और लोअर पार्ट सेम होगा, बट लेफ्ट और राइट पार्ट जो है वो डिस्प्लेस्ड होंगे। इसी को अपन ने क्या कहा, पार्श्व विस्थापन, लैटरल शिफ्टिंग। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका लैटरल शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, जैसे मान लीजिए अपन कैपिटल लेटर की बात करें तो ए जो है इसका लैटरल शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होगा, बी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा, डी का हो जाएगा, ई का हो जाएगा, एफ का हो जाएगा, जी का होगा। अब एच है, एच का लैटरल शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, यानी चाहे लेफ्ट या हो राइट हो, वो सेम है। आई जो है इसका भी लैटरल शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। एम जो है, एम वर्ड जो होगा इसका भी लैटरल शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होगा। एन का लैटरल शिफ्टिंग हो जाएगा,
O का लेटरल शिफ्टिंग नहीं है, और P का हो जाएगा, T का लेटरल शिफ्टिंग नहीं होगा। ऐसे अपन बात करें U का लेटरल शिफ्टिंग भी पॉसिबल नहीं है, और X का लेटरल शिफ्टिंग भी पॉसिबल नहीं है, Y का भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखिए कौन सा लेटर, और बात करें अपन U आ गया, V का भी नहीं है, V का लेटरल शिफ्टिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ वर्ड्स 11 वर्ड्स ऐसे होंगे, 11 वर्ड्स ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए A का नहीं है, H का नहीं होगा, I का नहीं होगा, M का नहीं होगा, O का, T का, U का, एक W जो है, W का भी लेटरल शिफ्टिंग नहीं होगा। तो ये 11 वर्ड ऐसे होंगे कैपिटल लेटर में जिनका लेटरल शिफ्टिंग संभव नहीं है। कई बार ऑप्शन में क्वेश्चन दे देता है और एक इनमें से डाल देता है, इसका निम्न मतलब जो फॉलोइंग है इनमें किसका लेटरल शिफ्टिंग नहीं है, तो वो इसका नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हुआ ये। अब देखिए ये तो हुआ ये। अगर मान लीजिए अपन वेलोसिटी की बात करें, देखिए ये ऑब्जेक्ट जो होगा, ये ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए गतिशील हो तो उस कंडीशन में अपनी इमेज भी गतिशील होगी। तो देखिए ये अपने पास प्लेन मिरर था, अब अपन फर्स्ट केस में ये कर रहे हैं, प्लेन मिरर क्या है, रेस्ट में है। प्लेन मिरर किसमें है, रेस्ट में। तो देखिए रेस्ट में होगा और ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है। अब देखिए प्लेन मिरर रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, तो देखिए x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो सेम इसकी इमेज भी कितने पे बनेगी, x पे। अब देखिए x पे बनेगी, ये इसके पास v वेलोसिटी से आएगा, तो इसकी इमेज जो बनेगी, इमेज प्रतिबिंब, ये भी v वेलोसिटी से इसके पास आएगी। और अगर मान लीजिए ये v वेलोसिटी से दूर जाएगा, तो ये इमेज भी v वेलोसिटी से दूर जाएगी, यानी वेलोसिटी इनकी v वेलोसिटी है तो इमेज की भी v वेलोसिटी होगा। ये प्लेन मिरर था और ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो इमेज भी पास आएगी। प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो इमेज भी दूर जाएगी, बट कैसे वेलोसिटी से, इक्वल वेलोसिटी से, समान वेग से। क्लियर है? ये अब मान लीजिए मैं कहूं भाई ये तो अपने पास फर्स्ट केस हुआ, सेकंड में अपन बात करें, मान लीजिए अपने पास इस बार प्लेन मिरर जो है वो मोशन में है, ये मोशन में होगा, और ये अपना ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। तो देखिए सेम अक्ष डिस्टेंस पे है, तो अक्ष पे ही क्या बनेगा भाई, अक्ष पे ही अपनी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, अक्ष पे ही इमेज प्रतिबिंब बनेगी। लेकिन देखिए क्या होगा, अगर मान लो ये कौन सा केस है, जैसे मान लो अपन कंगी वंगी कर रहे हैं, छोटा ग्लास है, तो अपन उसको पास ला रहे हैं। क्लियर है? तो अपनी जो उधर इमेज बनी है वो पास लाएंगे तो वो गतिशील होगी। तो देखिए ऐसे केस में मान लीजिए इसको अपन v वेग से पास ला रहे हैं, तो ये डिस्टेंस v से कम हो रही है। क्लियर है? तो देखिए ये डिस्टेंस भी v से कम होनी चाहिए। तो देखिए एक v वेलोसिटी से ये पास है, इसका मैथमेटिक और जनरल दोनों वे है अपने पास, दोनों से बात करेंगे। देखिए तो देखिए ये v से पास आएगा, अब देखो ये भी v से चल रहा है और ये भी v से, तो क्या कभी अक्ष कम होगी, कभी नहीं होगी, दोनों इक्वल इक्वल चलते रहेंगे। भाई दोनों की वेलोसिटी इक्वल है तो बीच की डिस्टेंस भी इक्वल ही रहेगी। बट अपन ने पढ़ा है कि भाई प्लेन मिरर में जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होती है, इमेज। तो देखो ये अक्ष v वेलोसिटी से कम हो रही है तो ये भी v से कम होनी चाहिए, तो एक v तो दोनों पैरेलल आने के लिए, और सेकंड v से ये डिस्टेंस कम होगी, तो इसका वेग कितना होगा, डबल 2v वेग से। यानी जब अपन ने कहा कि ऑब्जेक्ट वस्तु विराम में है और प्लेन मिरर जब गतिशील होगा, तो जब ये v वेग से पास आएगा तो इमेज इसके जस्ट दुगने वेग से पास आएगी। जब ये इधर v वेग से जाएगा तो ये इसके आगे ये वस्तु भी कितने वेग से जाएगी, 2v वेग से। क्लियर है? तो जब प्लेन मिरर रेस्ट में हो, समतल दर्पण विराम में हो, उस कंडीशन में वस्तु का जो वेग होगा प्रतिबिंब का भी समान वेग होगा, और जब वस्तु रेस्ट में हो
और प्लेन मिरर मोशन में हो, उस कंडीशन में वस्तु का जो वेग होगा उसका जस्ट डबल किसका होगा भाई, प्रतिबिंब का। अगर पास आ रही है तो डबल वेग से वस्तु पास आ रही है तो प्रतिबिंब भी डबल वेग से पास आएगा, और दूर जा रही है तो इसके डबल वेग से क्या होगा, दूर जाएगा। क्लियर है? तो देखिए अपन ने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट अपन ने बात की डेफिनेशन की। डेफिनेशन में अपन ने बताया कि देखिए अपन ने कहा प्रकाश की, सिंपल सी बात था, प्रकाश के जितने भी रिलेटेड है प्रकाश की, यानी प्रकाश से रिलेटेड। तो देखिए अपन ने जनरल डेफिनेशन में कहा कि ऐसी ब्रांच जिसमें प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके टू पार्ट किए, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। वेव पे डिपेंड अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी परावर्तन। परावर्तन में क्या था, प्रकाश किरण वापस सेम माध्यम में लौट रही थी, और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर थे और तल समान था। फिर अपन ने बात की इनके प्रकार की। तो देखिए ये दो प्रकार का होगा, नियमित और अनियमित। नियमित में आपतित और परावर्तित समानांतर हैं, यहां समानांतर नहीं है। फिर अपन ने बात की अपवर्तन की। तो अपवर्तन में अपन ने कहा कि एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, सेकंड माध्यम में जा रही है, बट अपनी मूल दिशा से क्या हो रही है, विचलित। हो सकता है पास आए, हो सकता है दूर जाए, वो डिपेंड करेगी कि इनका जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस टाइप का है, सापेक्ष अपवर्तनांक जो है उस पर डिपेंड करेगी। मान लीजिए कौन सा अपवर्तनांक कितना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आई और आर एंगल डिसाइड होंगे, तो कभी पास आएगी कभी दूर जाएगी, डिपेंड करेगा किन पर, μ1 और μ2 पे। फिर अपन ने इमेज की बात की। इमेज के लिए कहा कि भाई इमेज क्या है, इमेज एक किसी भी वस्तु से दो प्रकाश किरण निकले और वो कहीं भी क्रॉस करें तो जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा वो क्या बनेगा, इमेज। अब देखिए इसी डेफिनेशन के आधार पे अपन ने इसको टू पार्ट में, जो दो इसके प्रकार थे उसमें इससे दो प्रकाश किरण आपतित की, दोनों को क्रॉस करवाया तो कैसा प्रतिबिंब मिला, वास्तविक प्रतिबिंब मिला। यहां देखिए ये वास्तव में नहीं क्रॉस कर रही है, पीछे इंक्रीज करने पे क्रॉस कर रही है, तो इसको अपन ने वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब कह दिया। समतल दर्पण की बात करें तो देखिए समतल दर्पण में क्या होगा कि भाई समान दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, समान हाइट का होगा, और वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब भी सीधा होगा। क्लियर है? फिर अपन ने लैटरल शिफ्टिंग पार्श्व विस्थापन पढ़ा, यानी किसी भी वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां प्रतिबिंब में दिखाई देना क्या कहलाता है, पार्श्व विस्थापन। कुछ वर्णमाला के लेटर हैं, 11 लेटर ऐसे होते हैं जिनका पार्श्व विस्थापन संभव नहीं है। फिर अपन ने इनकी वेलोसिटी की बात की। जब देखिए प्लेन मिरर रेस्ट में है तो जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट पास आएगा प्रतिबिंब भी उतनी वेलोसिटी से पास आएगा, जितनी से ये दूर जाएगा प्रतिबिंब भी उतनी से ही दूर जाएगा। फिर अपन ने बात की कि देखिए अपने पास ये प्लेन मिरर मोशन में है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ऐसे में इसकी जस्ट डबल स्पीड से अगर समतल दर्पण को पास ला रहे हैं तो प्रतिबिंब इसकी डबल स्पीड से आएगा, और दूर ले जा रहे हैं तो इसकी डबल स्पीड से दूर जाएगा। क्लियर है? बाकी प्लेन मिरर की और इसकी आगे बातें करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, और आप इनको पढ़ते रहिए और अच्छे से स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, थैंक यू।